षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचार विशिष्ट शिवलिंग के अनिवर्चनीय वैभव का निवारण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए क्रम से षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्तों के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी बोले, मैं ऋषियों, आप लोग तपस्या की धनी है, आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। यदि तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा बारंबार स्वयं ही ग्रहण करे। परिणामक है प्रकृति उत्पन्न संसार स्वरूपी महासागर प्रणव, इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधन से कहा प्रणव प्रपंच नहीं, वह तुम लोगों के लिए, अतः इस भाव को लेकर ही ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रपीर्णयेत वै युषामन् मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं अपना जप करने वाले योगियों तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों, समस्त कर्मों का नाश करने वाले दिव्य नूतन ज्ञान होता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव। उन माया रहित महादेव को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। महात्मा प्रकट स्वरूप नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नव अर्थात नवीन शिव रूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृति स्वरूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए, जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वहीं उसके लिए उत्तम साधनों का पार। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि स्वरूप, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्वों का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है, जो अर्थात अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिससे 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया वो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव भी अवश्य और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनमें युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों की ही
हृदय स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम वह ए उ में इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को वर्णों कहते हैं और ए शिव और ओम शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप ऐसा समझकर हास्य वर्णों का जप करना चाहिए और जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहिए। उनके लिए इस हास्य वर्णों का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विलय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामनाओं के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संकल्प होता है वे 10 प्रकार के पुरुष तत्व अथवा प्रवृत्ति मृगी कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्त मृगी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हास्य वर्णों का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ वर्णों का, विहातीय तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और काल से युक्त वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। वेद की आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय और ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। वर्णों का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्वों पर विजय पा लेता है और तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जप करने से वह जल तत्वों को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्वों पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ जप करने से वह वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ जप करने इस क्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ जप करके अहंकार को ही जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ वर्णों जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा वर्णों का जप और वर्णों रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में वर्णों, ऋषि, छंद और देवता आदि के न्यास करने फिर जप आरंभ करना चाहिए। आदि का मातृत्व वर्णों युक्त वर्णों का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विधि संस्कार मात्र का न्यास तथा षड्ध्यासोधन आदि के तथा संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल वर्णों का जप ही अभिष्ट साधन होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रम से क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करके हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी है। पूजा में संलग्न रहकर जो ऋषि मन भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर तप किए जाता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार से उपचार से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर लोक्य आदि के क्रम से उत्कृष्ट मुक्तों को प्राप्त कर लेता है।
दीजो अब मैं जब योग वर्णन करता हूँ तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए उनका उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते समय अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्ध योग प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र आदि में ओमकार लगाकर ही सीधा उसका जाप करना चाहिए। दिजो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपाद से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शीतल निरंतर जप करते रहें। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय से उत्तम माना गया है। साधु को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी तथा माता पिता की नित्य सेवा करे। इससे नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर जप करते ही पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे और जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका समस्त श्री गंगा जी चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े गुण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृदंग मुद्रा, टंक तथा वर एवं भय की मुद्राएं धारण की हुई है। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव के बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोत्तर पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। इन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करें और दुष्कर्मों से बचा रहे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्रवार जप करे। तपस्या 5 सपत्नी ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त है वर्ण करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्णन करें और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समय ईशानतर तत्व रूप से अघोर वासुदेव तथा साघोजात इन 5 प्रतीक स्वरूप 5 श्री श्रेष्ठ एवं शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करके पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुख शांत कर्म अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेख, मृद, उद्रण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कार के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशंडिका लेके अनंत प्रज्वलित अग्नि में अजय भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से गाय 11,101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और 1 बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप में जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है उनको ईशान आदि स्वरूप
ही समझे तथा आचार्यों सांब सदाशिव रूप माने। इसी भाव के साथ उन सबके चरण धोए और उनके चरणों अपने मस्तकों को सींचे। ऐसा करने से साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अंश देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजा करें। ईशान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों को उत्तम अंश से पूजन करके वैभव विस्तार से अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदनंतर दिक्पाल को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवी शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुष्चरण करके मनुष्य उस मंत्रों को सिद्धि कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख का जप करने पर अतले से लेकर सत्यलोक 1400 भुवनों पर क्रम से अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले बीच में यदि साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने वाले पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात में मंत्रों का सिद्ध करने वाला पुरुष यदि 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्म जीवों का समीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सास्यप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्राह्मण के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्राह्मण हिरण्यगर्भ के सायुज्य प्राप्त करने वह ब्राह्मण का प्रलय होने तक उस लोक में अभिष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर ब्राह्मण जी का पुत्र उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो कर्म से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर मृत्यु लोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रम से नियमित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमालोक से ऊपर सूचित लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित सूचित लोक पर्यंत कैलाश में प्राणियों को संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थित है। अहिंसा लोकों को आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक अंत में काल चक्र स्थित यहाँ तक महेश्वर विराट रूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोका का विरोधान अभ्यास लय होता है। उसे नीचे कर्मों का भोग और उससे ऊपर ज्ञान भोग करके नीचे कर्मय है और उसके ऊपर ज्ञानमय अमय कर्मय और ज्ञान माया तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उसे कर्म भोग याद प्राप्त होता है इसलिए है माया अथवा कर्म माया कहलाती। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग और ऊपर नित्य भोग उससे नीचे ही प्रतिरोधान अथवा लय है। ऊपर वहीं वहाँ से नीचे ही क्रममय पासों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्र काटते हुए उससे ऊपर लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं।
जो एकमात्र शिव की उपासक में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे क्रम लोक और ऊपर ज्ञान लोक। उस मद और अहंकार का नाश करने वाले नम्रता वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने वहाँ ज्ञान शब्द अर्थात ही प्रकाशित होता है। अधिक भौतिक पूजा करने वाले उससे नीचे के लोगों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासक करने वाले वे उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा और धर्म से युक्त हैं, वो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं। वे काल चक्रों को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वरी सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उसी ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति ब्रह्मचार्य मूर्तिमान रूप है। उसे सत्य, सोच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह, सम कान और वेद ध्वनि रूप शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूप जो वृषभ है, वे कारण आदि स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालरति शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है न रात्रि। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण शुभ ब्रह्म के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण स्वरूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण स्वरूप रुद्र 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्वान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचार्य लोक है और वहीं 5 आवरणों युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ मंडलों 5 ब्रह्म कलाओं आदि से युक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह एवं 5 कृतियों में परिणीत हैं। उनका श्री ग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्माराम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म ध्यान आदि अनुष्ठान करते क्रम से सानिध्य प्रत में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन क्रम से मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्वों का साक्षात कर लिया है, वे अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं। इनमें संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से जो स्थित है, वही मुक्त है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण तथा आनंद का अनुभव करते ही मुक्ति का स्वरूप जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्म में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्म स्वरूप का मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। और जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से शुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपने
वेद के ज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्माराम प्राप्त होता है और आत्माराम तत्व की समक्ष सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर मुख से इस विषय को सुना था। नंदीश्वर स्थान से जो स्वज्ञेय शिव वैभव उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधु को चाहिए कि वह 5 लाख जप करके पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अभिषेक एवं नेघु निवेदन करके शिव भक्तों को पूजन करें। भक्ति पूजक भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव रूपी है। शिव रूपी मंत्रों का धारण करके वह शिव ही हो गया है। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप ही है, अतः उसके शिव में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव भक्त है वे लोग और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रम से जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसको शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। इससे संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति पूजन करें। शक्ति वीर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठान पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिव को शिव मानकर, उनको शक्ति रूप समझकर, शिवलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान तथा प्रधान की भाव रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करते हैं वह मूल रूप भावना करके कारण स्वरूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूपी करके कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग गोपालक शिव भक्ति से सेवा आदि उसे आनंद प्रदान करते हैं, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सहपत्नी के शिव भक्तों को बुलाकर भोजन करके द्वारा सहपत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उनकी शिव और सत्य का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल में फिर जन्म नहीं लेता।